गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सब्जेक्ट के बारे में डील करेंगे। इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कि किसी भी इंसान के शरीर के कुछ भी ऐसी अवस्था या कुछ भी ऐसी बीमारी का होना जिसकी वजह से वो स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं या जिसे हम कहते हैं हेल्दी फील नहीं करते हैं, तो वो डिजीज हो जाता है बेसिकली। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके के बीमारी होती है। शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम होते हैं, उनमें किस किस तरीके की बीमारियां हो सकती है, किन वजहों से बीमारियां होती है, उन बीमारियों में हमें किस तरह से इलाज देना चाहिए, वो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। तो जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है उसको दो भागों में पढ़ेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि जब भी हम किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं या किसी भी बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो हम किस तरीके से उस बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसका एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका है कि शुरू हम कहाँ से करेंगे, किस तरीके से हम उस बीमारी के बारे में हर एक चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले जब भी हम एक बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो हम उसका डेफिनेशन बताएंगे। जैसा कि फर्स्ट है हमारा डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि डेफिनेशन मीन्स क्या होता है। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, मतलब वो बीमारी क्या है, वो अवस्था क्या है। नेक्स्ट आता है एटियोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट क्या है? एटियोलॉजिकल फैक्टर। तो एटियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या है कि हम ये सारे चीज़ें बताएंगे कि वो बीमारी किन वजहों से हुई है, क्या कारण रहा है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई बात हुई है, लेकिन ये कारण हमें लगता है ऐसा कि ये बीमारी हो सकती है इस सब कारणों से, तो उसे हम कारण में लिखेंगे या एटियोलॉजिकल फैक्टर में लिखेंगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो डिजीज होती है उसके प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? प्रकार। कुछ बीमारियां में कुछ प्रकार होते हैं। बीमारियां की एक ही होता है जैसे प्रॉब्लमेटिक, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, कुछ कम प्रॉब्लमेटिक होता है। कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन में कोई और तरीके का कारण रहा होगा। तो एक ही बीमारी एक से ज़्यादा तरीक़ों से अगर किसी को होती है तो वो हम किस में लिखते हैं? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी का। यहाँ आगे पीछे लिखा गया है तो इसके बाद पढ़ना है पैथोफिजियोलॉजी, ये 4th नंबर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो जो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है, हम इसमें बात करेंगे कि शुरुआती दौर, मतलब एक सा टाइम था जब एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ थे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ, किस तरीके से कोई भी सूक्ष्म जीव हो या कोई भी माइक्रोब्स हो जो वो जीवाणु जैसे उस व्यक्ति के शरीर में गया, या क्या ऐसा कोई और कारण रहा होगा जिसकी वजह से पहला कोई एक चीज़ हुआ, उसके बाद उनके बॉडी में किस तरीके से चेंजेस आए उस बीमारी के दौरान, और किस तरीके से हद तक क्या हो गया, ख़राब हो गया ऑर्गेन या फिर सिस्टम, या किसी ऑर्गेन की जो क्षमता थी, जैसे लंग्स है तो लंग्स की क्षमता क्या है? सांस लेने की। अगर लंग्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाएगा या किसी भी तरह का बीमारी लंग्स में हो जाती है, वो धीरे धीरे जो सांस लेने की या ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई कर पाने की वो जो क्षमता है, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखने की, तो क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी में
कैसे शुरू से लेकर एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे बीमारी किसी भी इंसान के बॉडी में प्रोग्रेस कर रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। ये अब डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में क्या पढ़ना होता है ने। तो उसके पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ना है, उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसका मतलब क्या होता है, लक्षण। मतलब जब भी किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी के दौरान वो किस तरीके के लक्षण शो करते हैं। उन्हें खांसी हो रही है, उन्हें बुखार हो रहा है, किसी व्यक्ति को किसी बीमारी के दौरान सर में दर्द हो रहा है या चलने में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है, लक्षण या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिन्हें हम सिम्टम्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन। अब डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन क्या है, किस तरीके से डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से जांच करा सकते हैं, किस तरीके से हम एसेस कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है। जो भी एक बॉडी का ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, यूरिन का टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, हम उनकी पूरी जो एक हिस्ट्री है वो लेते हैं। वो सब कुछ किस में आता है, डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन या जांच में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में, जो 7 नंबर है। मैनेजमेंट के बारे में हम देखेंगे, मतलब हम किस तरीके से इलाज दे सकते हैं, उसके हम नॉर्मली 3 भागों में बांट कर बात करते हैं। पहला है मेडिकल, दूसरा है सर्जिकल, तीसरा है नर्सिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो मेडिकल मतलब कि हम बात करते हैं तो मेडिसिन को देकर या बिना मेडिसिन को देकर जो हम किसी भी व्यक्ति के साथ को एक इलाज प्रक्रिया चला सकते हैं। जैसे बुखार हो रहा है तो बुखार के लिए हमने उस व्यक्ति को पैरासीटामोल दिया, तो ये फार्मा से रिलेटेड है या फार्माकोलॉजी है। और अगर फार्मा रिलेटेड नहीं हो तो उसमें क्या आएगा, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी है उनके सिर पे, ताकि उनका बुखार जो है थोड़ा कम हो जाए। तो वो किस में आता है, हम उसको कोई भी मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हैं उसमें, तो वो नॉन फार्माकोलॉजी में होगा। यदि सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम या नॉन प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो है फार्मा और नॉन फार्मा जो भी हम इलाज करते हैं या उनके प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश करते हैं, वो किस में आता है, मेडिकल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आता है सर्जिकल। अब हम सर्जिकल के बारे में जानेंगे कि सर्जिकल मीन्स क्या होता है। तो नेक्स्ट सर्जिकल का मतलब है जैसे कि ऑपरेशन के द्वारा या सर्जरी के द्वारा हम किसी एक प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं किसी व्यक्ति के शरीर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। अब लास्ट बचा है हमारा क्या, लास्ट हमारा है नर्सिंग। अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। लास्ट हम बात करते हैं नर्सिंग। ये भी बहुत कुछ जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम नर्सिंग फील्ड से हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट को किस तरीके से मैनेज करें। यहाँ पे जो नर्सिंग मैनेजमेंट है हम उसकी बात करते हैं। हम जो उन्हें दवाइयाँ दे रहे हैं कैसे देनी चाहिए, किस प्रकार से देनी चाहिए, दवाइयाँ कितनी इम्पोर्टेंट है वो हम कैसे बता देंगे कि, और उससे जुड़ी हुई जो भी उनकी साइड इफ़ेक्ट होती है, या जैसे किसी व्यक्ति ने कोई दवाई ली है उसकी वजह से उन्हें कोई और प्रॉब्लम हो रही हो, वो सारी चीज़ें देखने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। टाइम पे मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करने की। अगर पेशेंट को ऑपरेशन होने वाला है या हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट के साथ
किसी वजह से उनकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो जाएगी, उनकी डिसऑर्डर, उनका लक्षण थोड़ा कम हो जाएगा, उनका थोड़ा पेन कम हो जाएगा। तो वो सब कुछ किस में आता है? नर्सिंग मैनेजमेंट में। सो ये था हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का इंट्रोडक्शन। जब हम किसी भी बीमारी को पढ़ेंगे, किसी भी डिजीज़ को पढ़ेंगे, तो ये जितना सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस के देखते हुए पढ़ना होगा और ये सारे प्रोसेस पे ही उसको हम डील करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई डिजीज़ क्लास एक इम्पोर्टेंट लेके आएंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।